नमस्कार दोस्तों। गांव की हरियाली, तालाब का किनारा और मिट्टी की खुशबू के बीच बसी थी रानीपुर की कहानी, जहां सुहानी नाम की सीधी सादी लड़की ब्याह कर आई थी मोहन के घर। मोहन का छोटा भाई था करण, जो अभी अभी शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। जब पहली बार करण ने भाभी को देखा तो उसकी सादगी ने जैसे दिल के भीतर एक हल्की सी रोशनी जला दी। भाभी जब पूजा करती तो करण दूर खड़ा होकर देखता रहता, जैसे कोई अनजाना सुकून उसकी रूह तक उतर रहा हो। मोहन पूरे दिन खेतों में रहता। घर की जिम्मेदारी सुहानी के कंधों पर थी। करण हमेशा उसकी मदद करता, कभी कुएं से पानी लाना, कभी बाजार से सब्जी लाना। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा लगाव पनपने लगा। भाभी जब हंसती तो करण के होंठ भी बिना वजह मुस्करा उठते। पर दोनों जानते थे कि इस एहसास का नाम नहीं रखा जा सकता। एक दिन मोहन को शहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ भाभी और करण रह गए। शाम को बारिश शुरू हुई, बिजली चली गई और भाभी दिए की लौ में कपड़े समेट रही थी। अचानक तेज हवा चली और दिया बुझ गया। करण ने उसके हाथ थाम लिए, बस कुछ पल के लिए। और उस छूने में कोई वास्ता नहीं थी, बस डर था, अपनापन था। पर भाभी ने हाथ खींच लिया, बोली, करण, अपने दिल को समझा लो, ये रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। करण के गले में शब्द अटक गए। उसने सिर झुका लिया और बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, लेकिन नज़रों में वही पुराना अपनापन बना रहा। महीनों बाद मोहन बीमार पड़ा। शहर के अस्पताल में करण और भाभी दोनों ने उसकी सेवा में अपनी ज़िंदगी लगा दी। और जब मोहन की मौत हुई तो दोनों की जिंदगियां जैसे सूनी हो गई। सुहानी ने विधवा का जीवन स्वीकार कर लिया। सफ़ेद साड़ी, मौन और मंदिर का सहारा। करण के दिल में तूफान था, लेकिन वो जानता था कि उसका प्यार अब भक्ति में बदल चुका है। सालों बीते, करण शहर में नौकरी करने लगा, पर हर साल सावन के वह गांव लौटता और मंदिर में वही दिया जलाता जो भाभी हर शाम जलाया करती थी। एक दिन गांव पहुंचा तो सुहानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसने करण को पास बुलाया, हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारा दिया हर साल मेरे मन को रोशन करता है। और आखिरी सांस में उसका हाथ पकड़ लिया। करण की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, भाभी, अब ये दिया कभी नहीं बुझेगा। उस दिन से करण ने शादी नहीं की। मंदिर में हर शाम वही दिया जलाता रहा। और लोग कहते हैं, जब भी सावन का बारिश होता है, उस मंदिर की लौ कभी नहीं बुझती, क्योंकि वो उस प्यार की गवाही देता है जो समाज की मर्यादा में रहकर भी अमर हो गया।